हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कोगरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो लेके आया हूं। ये एक्सेल से रिलेटेड है। अब एक्सेल में अगर आप बिगनर हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं एक्सेल में तब भी आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है। अब इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपको एक्सेल में बहुत अच्छे फॉर्मूलेज आते हैं, आपने एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है या बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, आप एक्सेल में अच्छा खासा काम करते हैं, लेकिन जो लास्ट का काम है ना, लास्ट का काम ये मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई लास्ट में आपने उस चीज़ को फिनिशिंग कैसे देना है। अब फिनिशिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी सीट बना ली, बहुत अच्छे फॉर्मूले लगा लिए, लेकिन जब बारी आती है उस फाइल को सेव करने की या उसको प्रिंट करने की, उसको सेटअप करने की, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये 5 ट्रिक आप एक्सेल की सीख लीजिए, आपको कभी एक्सेल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 ट्रिक कौन सी हैं और आपको किस तरह से हेल्प करने वाली हैं। आप कभी भी एक्सेल में नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट को ओपन किया हुआ है। अब इस एक्सेल शीट में मैंने सारे फॉर्मूले लगा दिए हैं, जिस तरह की रिपोर्ट मेरे को चाहिए थी मैंने बना दी है। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरे को ये एक पेज में चाहिए, मतलब ये अलग, मतलब हौच पौच नहीं चाहिए, यहाँ पे डाटा एक ही पेज में चाहिए, जिससे कि मेरे को ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी लगे और सामने जब मैं इसको प्रेजेंट करूं तो ये और भी अच्छी लगे। सामने वाला बोलेगा भाई क्या बढ़िया रिपोर्ट बना के दी है, क्या एडजस्टमेंट करके दी है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखते हैं ये कितने पेज में आता है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फाइल में और यहाँ पे चलता हूँ प्रिंट पे। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा प्रिंट आएगा एक पेज में, और एक पेज में पूरा प्रिंट नहीं आ पा रहा है। देखिए यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि मेरी एक्सेल शीट में है इससे भी बहुत ज़्यादा कॉलम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम है। अब इसको मेरे को एक ही सीट में लेके आना है। भाई एक सीट में कैसे लेके आएंगे, अभी देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू देखिए, एक पेज में तो इतना आ रहा है, जो इसकी लेंथ है, लेंथ वाइज ये 2 पेज में आ रहा है। देखिए 8 9 कॉलम मेरे इस पेज में आ रहा है और उसके बाद के कॉलम मेरे दूसरे पेज में आ रहा है। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये मेरे को एक ही पेज में लेके आने हैं। तो भाई कैसे लेके आएंगे। अब आप कहेंगे भाई इनको थोड़ा सा श्रिंक कर लीजिए, इनको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही एडजस्ट करके रखे हैं। अब इससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता, अगर इससे ज़्यादा करूँगा तो भाई ये तो बहुत ही श्रिंक हो जाएगा डाटा और समझ में कुछ नहीं आएगा, तो प्रोफेशनल रिपोर्ट तो लगेगी नहीं। तो अब इसको मेरे को एक पेज में कैसे लेके आना है, सबसे पहली बात। तो चलिए इसको एक पेज में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिंट पे चलते हैं, और हम प्रिंट में भी क्यों नहीं आए, हम कोई शॉर्टकट कमांड क्यों ना लेके आए कि भाई यहीं पे शॉर्टकट कमांड आ जाए, मेरे को बार बार ये फाइल में जाके प्रिंट में ना जाना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, शो क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये क्विक एक्सेस का टूल बार आ जाता है। अब यहाँ पे आप जो चाहें इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो चाहें आप यहाँ पे शॉर्टकट कमांड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओपन, जैसे कि और भी मैं यहाँ पे न्यू। तो जब भी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे को बार बार ये फाइल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मैं इसको पहले प्रिंट की सेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे प्रीव्यू पे लेके आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करें। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो भाई प्रॉपर्टीज़ में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें क्या जाना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है और सबसे नीचे हमें पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। तो इस पर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी पूरी प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लैंडस्केप में, यानी कि पोर्ट्रेट में तो ये होगा कि आप लंबाई में आ जाएगा आपका, और अगर लैंडस्केप में करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा चौड़ाई में आ जाएगा। तो इसको अगर हम ओके करें तो ये देखिए ये चौड़ाई में आ गया, यानी कि A4 साइज़ का जो पेपर है वो हमें चौड़ाई में लैंडस्केप में प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इसमें सारे कॉलम नहीं आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम आए। अभी भी 2 कॉलम हमारे बच रहे हैं, जो कि हमारे 2 कॉलम दूसरे पेज में आ रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सेटअप करते हैं ताकि ये एक ही पेज में आ जाए। तो उसके लिए दोबारा से चलते हैं पेज सेटअप में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको, ये एक तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। जैसे कि अभी 100 आ रहा है, तो जो एडजस्ट टू नॉर्मल साइज़ है तो उसको हम 80 कर देते हैं। तो 80 में करने के बाद में इसको हम ओके करते हैं। तो ओके करने में देखिए यहाँ पे
तो यहाँ तक रिमार्क्स तक तो आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा एक कॉलम बच जाता है जो कि हमारा सेकंड पेज में आ रहा है। तो अब इसको भी एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अगर हम इसको 70 कर देंगे स्केलिंग को, तो इसको हम ओके करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक ही पेज में ये प्रिंट हो गया है। अब एक पेज पे तो प्रिंट हो गया है, लेकिन अब ये जा रहा है हमारे 2 पेज में, 2 के 3 पेज में जा रहा है। दूसरा पेज ये है, पहला पेज ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो 3 में तो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक में ही लेके आ जाऊंगा तो ये बहुत ही जो है श्रिंक हो जाएगा डाटा और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो पेज सेटअप पे जाना है और यहाँ पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली फिट टू में आ जाइए, स्केल में ही सेकंड ऑप्शन में आ जाइए फिट टू में। अगर आपको ये नहीं पता कि 70% में फिट होगा, 80% में फिट होगा, कहाँ पे होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फिट टू में यहाँ पे पेज नंबर डाल देना है। कि इससे होता क्या है कि ये क्या करेगा कि भाई अगर यहाँ पे कुछ लोग एक गलती भी करते हैं कि फिट टू में भी 1 डाल देते हैं और यहाँ पे वाइड बाई में भी 2 डाल देते हैं, यानी कि टॉल में भी 2 डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका डाटा बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, सारा कुछ एक ही पेज में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊं तो उसको अगर ओके कर दूं तो ये देखिए ये डाटा बिल्कुल ऐसा आ गया कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने फिट टू में 1 डालना है और यहाँ पर आपने ब्लैंक छोड़ देना है। यानी कि जो टॉल में है, यानी कि हाइट में अगर वो 2 पेज में जा रहा है, 3 पेज में जा रहा है तो जाने देना है, लेकिन चौड़ाई वाज उसको एक ही पेज में लेके आना है। तो यहाँ पे हमने इसको 1 कर दिया, अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है चौड़ाई वाइज ये एक ही पेज में यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखिए ठीक है ना, चौड़ाई वाइज आ गया। और वैसे हमारे 2-3 पेज में आ रहा है, सेकंड पेज ये है और 3 पेज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रॉज जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा एक ही पेज में फिट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब इसको भी थोड़ा सा आप और सजा सकते हैं, मतलब इसकी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन और सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं, उसके लिए आपको पेज सेटअप में जाना है और यहाँ पे तो हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, मार्जिन पे चलते हैं। अब मार्जिन में देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है कि भाई टॉप में कितना है, बॉटम में कितना है, राइट में कितना है और लेफ्ट में कितना है। तो सभी जगह से हमने 0.5 यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और फुटर के लिए जो ऊपर फुटर आता है उसमें हमने 0 छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम फुटर में डालते हैं 1 और इसको हम क्या करेंगे, सेंटर ऑन पेज, तो इसको हॉरिजेंटल भी हम इसको सेंटर ले आते हैं और वर्टिकली भी हम इसको सेंटर ले आते हैं ताकि हमारा बीच से स्टार्ट हो। तो उसको ओके कर देंगे। अब देखिए इसने बिल्कुल इसका सेंटर पकड़ लिया है। अब इसमें आप देखेंगे जब हमने सेंटर में कर दिया तो पहला तो बिल्कुल इसने सेंटर से लिया, तो पूरे के पूरे में ले लिया, लेकिन दूसरे में बिल्कुल सेंटर से लिया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप जो है इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मार्जिन पे चलते हैं और इसको वर्टिकली सेंटर नहीं लाते हैं, ताकि हमारा जो है जो हॉरिजेंटली है वो सेंटर पकड़ ले, लेकिन हॉरिजेंटली जो है वर्टिकली ये सेंटर ना पकड़े। तो उसको हम ओके कर देते हैं। तो अब देखिए पहला पेज तो इसने बिल्कुल ओके ले लिया है, सेंटर में ले लिया है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, लेकिन सेकंड पेज को भी इसने ऐसे ले लिया। और थर्ड पेज में जिसमें डाटा कम है तो उसको भी इसने क्या किया, हॉरिजेंटली तो इसने इसको सेंटर में ले लिया, लेकिन वर्टिकली इसने इसको टॉप पे ले लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो सीट है ये हमारी तैयार है प्रिंट करने के लिए और ये एक ही पेज में हमारे प्रिंट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। अब टिप्स नंबर 2 हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो, लेकिन इसकी अगली वाली जो टिप्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होने वाली है। तो चलिए हम पहले टिप्स नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड ट्रिक के लिए हम दोबारा से चलते हैं प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट पे। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें अभी एक कमी महसूस हो रही है कि भाई हमें नहीं पता लग रहा है कि पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, तो कौन सा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर 1, 2, 3 ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए पेज सेटअप पे जाएंगे और पेज सेटअप पे जाने के बाद हेडर एंड फुटर में जाएंगे और यहाँ पे हम फुटर का जो है यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे कि भाई हमें फुटर में क्या शो करना है, ताकि हमें आसानी से पता लग जाए कि कौन सा पेज नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो पेज के लिए हम क्या करेंगे, पेज के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे पेज 1, या फिर आप चाहते हैं कि टोटल कितने पेज हैं उसमें से कौन सा पेज ये है, तो आप यहाँ पे पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है, इसको चूज कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 पेज आ रहे हैं और 3 पेज में यहाँ पे जो ये वाला पेज है ये है 1 ऑफ 3, यानी कि फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज पे चलेंगे 3 ऑफ 1 और थर्ड पेज में 3 ऑफ 3। तो
तो ये हम इस तरह से यहाँ पे पेज नंबर को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगली ट्रिक की। तो ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी आपको पसंद आने वाली है। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो डाटा है ये हमारा प्रिंट हो रहा है 10 पेज पे या 20 पेज पे। अब इसमें जो हमारा जो फुटर है ये हमारा प्रिंट हो रहा है हमारा फर्स्ट पेज पे, यानी कि फर्स्ट वाला जो पेज प्रिंट निकलेगा उसमें हमारा ये फुटर यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। अब आप पांचवें, छठवें, सातवें में देखेंगे कि यार ये किस चीज़ का हेडर है, ये किस चीज़ की डिटेल है, ये किस चीज़ की डिटेल है। तो अगर आप चाहें कि ये जो हेडर है ये ऑटोमेटिकली आपके हर पेज पे प्रिंट हो, जितने भी प्रिंट के पेज निकलें उसमें ये हेडर जो है प्रिंट होके आए और उसके नीचे ये वैल्यू निकल के आए, उसमें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 भी आ जाए, तो फिर आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी कि ये कॉलम किस चीज़ का था, ये कॉलम कौन से डिटेल का था। तो इसको आपने हर पेज पे प्रिंट करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है लेआउट, पेज लेआउट पे, और यहाँ पे आपने जाना है प्रिंट शीट पे। तो जैसे आप प्रिंट शीट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एरिया, तो यहाँ पे देखिए रॉ टू रिपीट एट टॉप, और दूसरा जो आ रहा है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो हमने क्या करना है, हमारा जो रॉ है वो हमारी टॉप रॉ है, टॉप रॉ को हमें हर पेज में प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। अब एरो पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप एक को चाहते हैं तो एक को, अगर आप दो को चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम इस हेडर को ही यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो 1 हमने कर दिया और फिर हम इसको एरो पे क्लिक कर देते हैं, ऐसे कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद अगर हम इसका प्रिंट का प्रीव्यू देखें दोबारा से, तो ये देखिए फर्स्ट पेज पे तो हमारा ये हेडर आ ही रहा है। अब क्या सेकंड पेज में भी आ रहा है, जी हाँ सेकंड पेज में भी आ रहा है और थर्ड पेज में भी आ रहा है। तो ये जो हेडर है हमारा ये सभी पेज में इस तरह से प्रिंट होगा। तो जैसे कि ये 3rd नंबर पेज है, ये हमारा 1 नंबर पेज है, और 2 नंबर पेज जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 नंबर पेज है। तो सभी में ये जो हमारा हेडर है ये सभी में प्रिंट होके आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली ट्रिक की। तो मान लीजिए ये आपकी बहुत बड़ी सीट है, अब इसमें से आपने पूरा का प्रिंट नहीं देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये आपने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे 25 रॉ या 25 कॉलम ही आपने प्रिंट करने हैं। तो इनको प्रिंट कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने दोबारा से क्या करना है, प्रिंट टाइटल पे जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, प्रिंट एरिया दिखाता है। तो प्रिंट एरिया कौन सा प्रिंट करना है, तो आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कि भाई कौन सा एरिया कहाँ से कहाँ तक का आपने प्रिंट करना है। तो जैसे कि हमने 25 प्रिंट करना है, तो हमने 25 तक इसको सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने इसको एरो पे क्लिक कर दिया दोबारा से, और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे उतना ही प्रिंट होके आ रहा है जो कि हमने सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है और इसमें आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस सीट में देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ कलरिंग कर दी है और कलरिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट भी कर दिए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इस कॉलम में मैंने कुछ कमेंट कर दिया, इस कॉलम में कुछ कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगली ट्रिक मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो ये जो कलरिंग की है तो ये मैंने कुछ अपने हिसाब से, ताकि मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए जब भी मैं इस सीट को ओपन करूं, तो मैंने ये कलरिंग की है कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये सही है, ये गलत है, उस अकॉर्डिंगली मैंने इसको कलरिंग किया है। अब कभी भी मेरे को इस सीट को अगर प्रिंट करना है तो मैं अगर चाहूँ तो इस सीट को बिना कलर के प्रिंट कर सकता हूँ, बिना इनको छेड़े हुए, मतलब इनको मेरे को कलर नहीं हटाना है लेकिन मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ बिना कलर के। और दूसरी बात, मैं अपने सीट में एक आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल दूंगा कि भाई इसमें मैंने क्या कमेंट किया है, इसमें मैंने क्या कमेंट किया है। तो देखिए इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं प्रिंट टाइटल में, और प्रिंट टाइटल में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अगर हमें ये कलर हटाने हैं, यानी कि जो ये रॉ है कॉलम है इनमें कलर ना है, तो हमने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सीट में यहाँ पे जब हम पेज टाइटल में गए तो सीट में जाना है, तो सीट में ब्लैक एंड वाइट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कमेंट्स वाले ऑप्शन पे, हमें कमेंट्स भी चाहिए आखिरी पेज में या जहाँ पे भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग सेट कर सकते हैं, यानी कि एज डिस्प्ले ऑन सीट, सीट में ही दिखना चाहिए, या एट एंड ऑफ द सीट, तो हम इसको एंड ऑफ द सीट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जब प्रिंट होगा तो कैसे निकलेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने कलर किए थे ना, वो कलर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। अब अगर हम लास्ट कॉलम पे चलें
लास्ट कॉलम पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने रिमार्क्स डाले थे यानी कि जो कमेंट्स डाले थे वो हमारे इस पेज पे प्रिंट हो रहे हैं, ताकि आगे हमें ये समझ में आ जाए या ये देखने से ये पता लग जाए कि भाई कौन से कॉलम में हमने क्या प्रिंट किया था। तो जो भी कमेंट्स है कुछ इस तरह की डेटा शीट बनाते हैं जहाँ पे आपने कमेंट वगैरह किए हैं, तो अगर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पता था तो यस लिखिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं पता था तो नो लिखिए। तो दोस्तों आप मुझे बताना जरूर कि आपको ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी हैं एक्सेल की। अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए, अगर आपका इसमें पॉजिटिव रिप्लाई आया तभी मैं आगे और एक्सेल में इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे और वीडियोस नहीं बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में यस करके और लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और अगर नहीं मिला है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई कुछ और नई चीज़ लेके आओ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।